प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 2 दिन केवल व्रत की समाप्ति नहीं बल्कि साक्षात मां दुर्गा की असीम कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। इस बार 19 मार्च से शुरू हुए इस पावन पर्व की पूर्णाहुति 27 मार्च को होने जा रही है, लेकिन इसी बीच एक उलझन खड़ी हो गई है जिसने हर भक्त को असमंजस में डाल दिया है। क्या अष्टमी तिथि 26 मार्च को है या 27 मार्च को? क्या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में कोई बड़ा बदलाव हुआ है? पंचांगों के अलग अलग मतों के बीच आखिर सत्य क्या है? भक्तों, अगर एक छोटी सी गलती आपसे चूक गई तो आपकी 9 दिनों की कठिन तपस्या और साधना खंडित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार गलत समय पर किया गया कन्या पूजन और व्रत का पारण शुभ फल की बजाय दोष का कारण बन सकता है। इसलिए आज की यह वीडियो उन सभी माताओं और बहनों के लिए संजीवनी के समान है जो पूरी श्रद्धा से माँ की भक्ति में लीन होकर व्रत कर रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र और हिंदू कैलेंडर के अनुसार सही तिथि और सबसे शुभ मुहूर्त कन्या पूजन का कौन सा है। इस वीडियो में हम आपको केवल तारीख ही नहीं बताएंगे बल्कि उन गुप्त विधियों पर भी चर्चा करेंगे जिससे दरिद्रता दूर होती है और मां अन्नपूर्णा का वास आपके घर में सदा बना रहता है। कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए? भोग में ऐसा क्या खिलाए जिससे मां तुरंत प्रसन्न हो जाए? कलश विसर्जन की सही विधि क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण वे 3 बड़ी गलतियां जो अनजाने में भी अष्टमी और नवमी के दिन आपके पुण्य को नष्ट कर सकती है। भक्तों, इस जानकारी को अधूरा छोड़ना आपकी पूजा के फल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि एक एक सेकंड आपकी श्रद्धा और शास्त्रोक्त विधि से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप उनके संशय को दूर करने के इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। प्रिय भक्तों, इस साल अष्टमी और नवमी तिथि नवरात्रि के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों को दर्शाती है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि का 8वां दिन। इस दिन माता के उग्र रूप और शक्तिशाली रूप की आराधना की जाती है जिसे दुर्गा महाअष्टमी भी कहा जाता है, जबकि नवमी तिथि यानी कि नवरात्रि का 9वां दिन। 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है जिसे महानवमी कहते हैं। इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन, हवन और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा होती है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जानकारी प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं अष्टमी और नवमी तिथि कब है। यह विशेष वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 का प्रारंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसकी समाप्ति 23 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगी। तो इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन हम अष्टमी तिथि का पालन करेंगे। वैसे तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च बुधवार को दोपहर में 1:50 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति हो रही है 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:39 पर। लेकिन अगर उदय तिथि यानी सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि हमें प्रातः काल में सूर्योदय के समय 26 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसलिए वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी तिथि का पालन
26 मार्च 2026 गुरुवार को किया जाएगा। वहीं पर नवमी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 26 मार्च गुरुवार को प्रातः 11:48 से और समाप्त हो रही है 27 मार्च शुक्रवार सुबह 10:06 पर। लेकिन सूर्योदय के समय में यह नवमी तिथि हमें सिर्फ 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसलिए इस बार महानवमी यानी कि नवमी तिथि का पालन 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस बार एक और विशेष और दुर्लभ योग भी बन रहा है। 26 मार्च को गुरुवार को दुर्गा अष्टमी है, संधि पूजा अन्नपूर्णा अष्टमी भी है और रामनवमी ये एक ही दिन पड़ रही है और वह इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 मार्च को सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इसलिए संधि पूजा का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:15 से लेकर 12:03 के बीच में। यह समय 48 मिनट की अवधि का है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नौवीं तिथि प्रारंभ हो रही है। इस संध्या काल में मां चामुंडा ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था और इसलिए इस समय में उनकी विशेष पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की। तो कई भक्तों के घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कई भक्तों के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आप अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे दिन में कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह का बताया जाता है। तो देखते हैं 26 मार्च अष्टमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है जो सुबह 4:30 से लेकर 5:18 के बीच का है। अगर इस समय में आप कन्या पूजन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मुहूर्त है प्रातःकालीन पूजा का समय। वह है सुबह 4:45 से लेकर 6:05 के बीच का समय। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 के बीच में। यह समय भी कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके अलावा अष्टमी के दिन एक और शुभ मुहूर्त कन्या पूजन के लिए हमें प्राप्त हो रहा है और वह है सुबह 8:50 से लेकर 10:40 के बीच में। इस समय भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब अगर आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:17 का समय। उसके बाद प्रातःकालीन पूजा का समय मिलेगा सुबह 4:44 से लेकर 6:04 तक का। उसके बाद सुबह 10:06 से लेकर 10:42 के बीच में भी अच्छा शुभ योग बन रहा है और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 11:58 से लेकर 12:48 तक का। उसके बाद दोपहर में 12:55 से लेकर 3:17 तक का समय भी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी अनुकूलता और पारिवारिक स्थिति और परंपरा के अनुसार इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रयास करें कि इन दोनों ही दिनों में राहुकाल के दौरान कोई भी पूजा अर्चना, कन्या पूजन या हवन ना किया जाए। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में लगभग 90 मिनट की अवधि राहु ग्रह से प्रभावित रहती है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है, यानी कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इसलिए 26 मार्च गुरुवार के दिन राहु काल का अनुमानित समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी वाले दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक का। तो इस समय के अंदर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना किया जाए और ना ही इस समय कन्या पूजन किया जाए।
चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि की। कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी? तो शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हो तो 1 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या या फिर 7 कन्याओं की पूजा की जा सकती है। कुल संख्या विषम रखना शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी 9 कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव भी कहते हैं, उसे भी कन्या पूजन के समय भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होता है। आपके घर के आसपास या परिवार में जो 9 कन्याएं हैं जिन्हें आप भोजन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आए। फिर कन्या पूजन वाले दिन प्रातः काल में जब वे आपके घर आती है तो सबसे पहले साफ स्थान पर आसन बिछाए और उन कन्याओं को आदर पूर्वक उस पर बिठाए। तत्पश्चात उनके चरण धोए। चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक लगाए। उन्हें अक्षत, पुष्प और सौभाग्य चिन्ह अर्पित करे। इसके बाद इन कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करवाए। भोजन में पूरी, हलवा, काले चने और खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। इसका भोग आप देवी दुर्गा को लगाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद रूप में भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाए। यदि कन्याएं प्रसन्न होकर आपके घर से जाती है तो माना जाता है कि माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। उसके बाद कन्याओं के चरण स्पर्श करे और उनसे आशीर्वाद ले। ध्यान रखे कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे। आपके द्वारा या आपके परिवार के किसी और सदस्य के द्वारा उन्हें पूर्ण सम्मान और स्नेह दे, क्योंकि वे इस समय देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। तो इस प्रकार आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी पूजन के अंदर हवन भी किया जाता है। तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न आता है कि पहले यज्ञ हवन करना चाहिए या पहले कन्या पूजन करना चाहिए। तो परंपरा विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन कन्या पूजन के बाद किया जाता है। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आह्वान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है, यानी कन्या पूजन किया जाता है और फिर अंत में पूर्णाहुति के लिए हवन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्या पूजन स्वयं में देवी की प्रत्यक्ष पूजा है और उन्हें प्रसन्न करने के बाद हवन में आहुति देना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन और हवन दोनों कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन हो रहा है और नवमी के दिन हवन किया जाता है तो आप इसी विधि का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्वयं कलश की पूजा विधि और इत्यादि प्रातःकालीन कार्य समाप्त करे, देवी की पूजा करे, उसके बाद कन्या पूजन करे और उसके बाद हवन करे। देवी भागवत पुराण में नवमी पूजा के संदर्भ में कहा गया है कि देवी पूजा, होम, हवन, कुमारी कन्याओं का पूजन और ब्राह्मण भोजन, यह 4 मिलकर नवरात्रि की पूर्ण साधना मानी गई है। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद हवन करना संभव नहीं है तो उत्तम है कि निवारण मंत्र या देवी सूक्त से भी हवन किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन देवी दुर्गा को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा अष्टमी के दिन प्रसाद में सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग भी परंपरा के रूप में शुभ माना जाता है। हलवा, पूरी और चने का यह पारंपरिक संयोजन कन्या भोजन में परोसा जाता है। नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि माता सिद्धिदात्री को तिल का भोग अत्यंत प्रिय है
और इसके साथ ही नवमी के दिन पूजन के समय खीर पूरी और काले चने की सब्जी का भोग बनाकर देवी को अर्पित किया जाता है और फिर उसे कन्या पूजन में वितरित किया जाता है। अगर आप खीर के अंदर केसर और मेवा डालकर बनाते हैं तो वह भी सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। इस प्रकार नवमी का दिन नवरात्रि पारण करने का भी दिन है और इसलिए इस दिन का भोग विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक तैयार किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और नवमी तिथि पर बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण उद्यापन और कलश विसर्जन किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रखना चाहिए और नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है और इसलिए इस समय के बाद इस चैत्र नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारे और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करे। लेकिन ध्यान रखें उससे पहले अपनी क्षमता के अनुसार योग्य ब्राह्मणों या वैष्णवों को कुछ न कुछ दक्षिणा या दान अवश्य करे। कलश विसर्जन जो होता है वह परंपरागत रूप से नवमी पूजन के बाद या फिर 10वीं के दिन सुबह किया जाता है। देवी पुराण में वर्णित आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश का विसर्जन 10वीं तिथि को करना शुभ होता है। आप नवमी या 10वीं किसी भी दिन अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कलश का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन इस विसर्जन को करने से पहले देवी दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। कलश के अंदर में जो जल रखा हुआ है उसे घर में चारों दिशाओं में और परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें और उसके बाद जो जल बच जाता है उसका तुलसी या पीपल के वृक्ष में अर्पण कर सकते हैं। आइए अब अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, कर सकते हैं और कई भक्त करते भी हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि अष्टम च नवमम च यह पूजते चंडिका सर्वपुण्य समायुक्त स्याति। परम पदम यानी जो अष्टमी और नवमी दोनों दिन चंडिका देवी की पूजा करता है वह समस्त पुण्यों से युक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है और इसमें कोई निषेध नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है? तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी और नवमी को उपवास रखना ही होगा। लेकिन कई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत उपवास नहीं रख पाते हैं, तो शास्त्रों की राय है कि कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत रखना चाहिए। कालिका पुराण में वर्णन आता है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर 10वीं को अन्न ग्रहण करता है उन्हें अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रह सकते हैं तो देवी को भोग लगाकर फलाहार भी ले सकते हैं। जो पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कब व्रत करना चाहिए? तो ऐसे भक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 19 मार्च 2026 को पहला व्रत रखे और फिर नौमी तिथि यानी कि 27 मार्च 2026 को अंतिम व्रत रखे। नवमी में व्रत के बाद उसी दिन नवमी तिथि समाप्त होने जा रही है, इसलिए अगले दिन 10वीं को प्रातः काल में पारण कर सकते हैं। क्या अष्टमी और नवमी तिथि की रात में जागरण करना जरूरी है? तो शारदीय नवरात्रि में जागरण की परंपरा अधिक प्रचलित होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में भी अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक नहीं है। जागरण में देवी की भक्ति, भजन, कीर्तन, उनके मंत्र, जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन शुभ अवश्य माना जाता है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि कन्या पूजन और अष्टमी में किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे व्रत का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब है कि व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। लेकिन भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपकी पुकार सीधे माता दुर्गा तक पहुंच सके। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर होने वाली कन्या पूजन बहुत ही पवित्र और श्रद्धा का कार्य माना जाता है। इसलिए इसमें कुछ खास सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले कन्याओं को घर बुलाने से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले और स्वयं भी शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहने। कन्याओं का सम्मान पूर्वक स्वागत करे। उन्हें कभी भी अपमानजनक शब्द ना कहे क्योंकि उन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। पूजन के समय जल्दबाजी या दिखावा बिल्कुल ना करे। पूरे मन और श्रद्धा से उनके चरण धोकर तिलक लगाकर उनको भोजन करवाए। भोजन में सात्विक और शुद्ध चीजें ही परोसे, जैसे पूरी, हलवा, चने आदि। और ध्यान रखें कि भोजन बासी या खराब ना हो। कन्याओं को भोजन कराने के बाद खाली हाथ ना जाने दे। उन्हें दक्षिणा या उपहार अवश्य दे। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं। इसलिए सच्चे भाव, श्रद्धा और सम्मान के साथ यह पूजन करे, तभी माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के व्रत का पारण करते समय क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि पारण ही व्रत की पूर्णता मानी जाती है। पारण हमेशा सात्विक और हल्के भोजन से करना चाहिए, जैसे फल, खिचड़ी, साबूदाना, कुट्टू या सिंगाड़े के आटे की पूरी, हलवा आदि, ताकि शरीर पर अचानक भारी भोजन का असर ना पड़े। पारण करते समय सबसे पहले माता रानी को भोग लगाए, फिर उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें कि व्रत खोलते समय तली भुनी, ज्यादा मसालेदार, लहसुन प्याज युक्त मांसाहारी भोजन बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही शराब या किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। पारण के दिन संयम, श्रद्धा और शुद्धता बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के समापन पर भक्तों को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ माता रानी का पूजन पूर्ण करना चाहिए। इन दिनों कन्या पूजन, हवन और भोग अर्पित करने के बाद अंत में माता रानी से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करे। यदि आपने घर में कलश स्थापना या माता की प्रतिमा स्थापित की है तो नवमी या दसवीं के दिन विधि पूर्वक उनका विसर्जन करें। कलश का जल घर में तुलसी या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें और ज्वारे को बहते जल में प्रवाहित करें या किसी स्वस्थ स्थान पर छोड़ दे या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दे। प्रतिमा हो तो उसे सम्मान पूर्वक नदी या तालाब में विसर्जित करे या पर्यावरण का ध्यान रखते हुए घर पर ही प्रतीकात्मक विसर्जन करे। अंत में माता रानी से प्रार्थना करे कि हे माता, यदि मुझसे भूल से कोई गलती हुई है तो उसे आप क्षमा करें और आप मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अगले वर्ष पुनः आने का आशीर्वाद मुझे दे। इसी के साथ नवरात्रि का समापन शुभ और मंगलमय माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और जो भी श्रद्धालु इन पावन दिनों में सच्चे मन, नियम और भक्ति के साथ व्रत करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं, उन्हें माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इन दिनों की गई पूजा से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं
दूर होती है। घर में धन धान्य, सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी को स्मरण करता है, यानी कि श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की पूजा करता है, उसकी सभी अधूरी मनोकामनाएं माता रानी धीरे धीरे पूर्ण करने लगती है और उसे आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है और उसका आत्मविश्वास भी दृढ़ होता है और माता रानी उसे शक्तिशाली बनने का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह थी आज की नवरात्रि कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं और वे सभी भक्त भी माता रानी का आशीर्वाद और महत्व को समझ सकते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।